हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक और न्यू बीएल ड्रामा काइता हैत्सुकाई का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाली हूँ। इसका इंग्लिश नेम वैनिशिंग माय फर्स्ट लव है। इसका फर्स्ट एपिसोड मैंने कल ही देखा था एंड ऑनेस्टली यार मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया और मैंने सोचा कि ये तो मुझे आपके साथ शेयर करना ही करना है। काफ़ी लोग मुझसे द टेस्टी फ्लोरिडा के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे बट आई गेस उसका एक्सप्लेनेशन किसी और ने स्टार्ट कर दिया है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ कोई न्यू ड्रामा शेयर कर देती हूँ। आई होप आपको फर्स्ट एपिसोड अच्छा लगेगा। फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। ओके, एपिसोड 1 एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ टीचर अपना लेक्चर दे रहे थे। सडनली वो क्लास में अनाउंस करते हैं कि वो सारे बच्चों का एक रिव्यू टेस्ट लेने वाले हैं। हमारा फर्स्ट मेन लीड जिसका नाम आओकी है, वो अपने दोस्त आकुन से कहता है, क्या तुम मुझे इरेजर दोगे, मेरे पास इरेजर नहीं है। उसका दोस्त आकुन उससे कहता है, मेरे पास एक ही इरेजर है, मैं नहीं दे सकता। आओकी उससे कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, अगर टेस्ट में मुझसे कुछ गलती हो गई और मैं उसे इरेज नहीं कर पाया तो आकुन उससे कहता है, अपनी फिंगर का इस्तेमाल करना, फिंगर से रब कर लेना। तभी एक लड़की जिसका नाम हाशिमोतो था, वो आओकी के डेस्क पर एक इरेजर रखती है और उससे कहती है, तुम इसे यूज कर लो, मेरे पास 2 इरेजर हैं। आओकी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हाशिमोतो हमेशा से ही आओकी की क्रश रही है। आओकी हमेशा उसे पसंद करता आया है लेकिन कभी उससे कह नहीं पाया है। आओकी जैसे ही वो इरेजर यूज कर रहा होता है तो वो देखता है उस इरेजर पर ईदा का नाम लिखा हुआ था। उसके नाम के साथ साथ हार्ट भी बना हुआ था। ईदा जो कि हमारा सेकंड मेन लीड है, उससे हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। आओकी सोचने लगता है, लड़कियां ऐसा तभी करती हैं ना जब वो किसी को पसंद करती हैं, इसका मतलब हाशिमोतो ईदा को पसंद करती है। तभी हमें ईदा दिखाया जाता है जो कि आओकी के जस्ट आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। वो आओकी को अटेंडेंस शीट पास कर रहा था कि तभी आओकी की इरेजर नीचे गिर जाती है। ईदा वो इरेजर उठाकर आओकी को दे देता है लेकिन वो नोटिस करता है कि उस इरेजर पर उसका नाम लिखा हुआ था, वो भी हार्ट के साथ। ईदा तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, इस इरेजर पर मेरा नाम लिखा हुआ है और साथ में हार्ट बना हुआ है, इस सब का मतलब क्या है। आओकी अचानक घबरा जाता है और उससे कहता है, वैसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, ये इरेजर मेरी नहीं है। लेकिन वो जैसे ही हाशिमोतो का नाम लेने वाला होता है तो वो सोचता है, मैं हाशिमोतो की हिडन फीलिंग्स के बारे में ईदा को अभी नहीं बता सकता, और वो ईदा से कह देता है, ये इरेजर मेरी ही है। ईदा को और भी ज्यादा शॉक लगता है और वो उससे कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो। आओकी बेचारा सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं। क्लास के बाद ईदा अकेले में होता है। वो सोचने लगता है, आओकी मुझे कब से पसंद करने लगा, हम दोनों में तो ज्यादा बातें भी नहीं होती, लास्ट टाइम हमें कब बातें हुई थी। वो अपनी और आओकी के बीच की सारी मुलाकातों के बारे में सोचने लगता है। फर्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जब आओकी उसे बता रहा था कि उसकी शर्ट का बटन खुला हुआ है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है आओकी उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तुम्हारे पास बहुत सारी बुक्स हैं। और तीसरे सीन में आओकी उसे अम्ब्रेला ऑफर करता है क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी। ये सब सोचते सोचते ईदा खुद से कहता है, हम दोनों सच में इतने क्लोज आ गए। तभी आओकी उसके पास आता है और उससे पूछता है, तुम्हारा टेस्ट कैसा हुआ। ईदा उससे कहता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा सका। तभी आओकी उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम स्कूल के बाद फ्री हो। ईदा कहता है, क्या बात करनी है, क्या हम अभी बात नहीं कर सकते। आओकी कहता है, नहीं, स्कूल के बाद छत पर मिलते हैं। ईदा बेचारा सोच में पड़ जाता है कि आओकी उससे क्या कहने वाला है। आओकी बेचारा क्लास में वापस आता है और अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और सोचने लगता है, मुझे जल्दी ही ईदा को सब कुछ क्लियर करना होगा, वो गलत फहमी पाले हुए है। तभी हाशिमोतो उसके पास आती है और उससे वो इरेजर मांगती है। आओकी उसे वो इरेजर दे देता है तो हाशिमोतो उससे कहती है, क्या तुमने इरेजर पर जो लिखा हुआ था वो देख लिया। आओकी उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने वो देख लिया। हाशिमोतो उससे कहती है, कोई बात नहीं, मैं बहुत नर्वस थी कि कहीं तुम ये सब के बारे में मजाक ना बनाने लगो। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ कि तुमने मेरी उस बात को सीक्रेट रखा। आओकी उससे कहता है, अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए। हाशिमोतो कहती है, नहीं, मैं नहीं बता सकती, वो ऑलरेडी जरूर किसी को पसंद करता होगा। आओकी कहता है, मुझे लगता है सब कुछ ठीक होगा, तुम्हें उसे बता देना चाहिए। तो हाशिमोतो कहती है, कोई बात नहीं, मैं उसे दूर से देखकर ही खुश हूँ, वो मेरा पहला प्यार है।
आओकी उससे कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ। तो हाशिमोतो उससे पूछती है क्या तुम भी किसी को पसंद करते हो? तो तुम्हें भी उसे बता देना चाहिए, सब कुछ अच्छा होगा। हम दोनों के बीच में ये बात सीक्रेट रहेगी जो हम किसी से शेयर नहीं करेंगे। हाशिमोतो को इतना खुश देखकर आओकी सोचने लगता है मैं तुम्हारे फेस पर ये स्माइल लाने के लिए कुछ भी करूँगा। इधर ईदा बेचारा स्कूल के बाद छत पर ऐसी फनी पोजीशन में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार आओकी उससे क्या कहने वाला है। छत पर ये जो सीन होने वाला है ना गाइस, इसको देखकर आपको बहुत हंसी आने वाली है। आखिरकार आओकी वहां छत पर पहुंचता है, दोनों सीधे एक दूसरे के सामने झुक जाते हैं। ईदा आओकी से माफी मांग रहा होता है और आओकी ईदा से इरेजर वाली बात को सीक्रेट रखने के लिए कहता है। ईदा उससे कहता है मैं किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। तो आओकी उससे कहता है तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, इसलिए तुमसे प्यार में पड़ना इतना आसान है। ये सुनकर ईदा को फिर ऑकवर्ड फील होता है, तो आओकी उससे कहता है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ईदा उससे कहता है आओकी मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। आओकी उससे कहता है इरेजर वाली बात को लेकर मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने समझ लिया, क्या तुम प्लीज उस बात को भूल सकते हो? हम बस भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ भी हुआ था। ऐसा कहकर आओकी वहां से जाने लगता है। तो ईदा उससे कहता है क्या तुम सच में अपनी फीलिंग्स को इसी तरह इग्नोर करने के लिए तैयार हो? फीलिंग्स की बात सुनकर आओकी को हाशिमोतो की याद आने लगती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो ईदा से कहता है मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, मैं तुम्हारे सामने रोना नहीं चाहता। आओकी को रोता हुआ देखकर ईदा उससे कहता है मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। आओकी उससे कहता है क्या तुम्हें कुछ पता भी है? और वो उसे पंच मारने के लिए उसके पास आता है और उसको देखकर वो सोचने लगता है तो वो तुम ही थे जिसके लिए हाशिमोतो ने वो केक बनाया था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है हाशिमोतो आओकी के लिए केक लेकर आई थी जो लास्ट पीस बचा था और हाशिमोतो उससे कह रही थी मैं ये किसी और को देने वाली थी, लेकिन मैं इतनी नर्वस हूँ कि मैं उसे दे ही नहीं पाई। फ्लैशबैक खत्म होता है और आओकी सोचने लगता है तो वो केक ईदा के लिए ही था। मैं इतना बेवकूफ था कि कुछ समझ ही नहीं पाया। वो ईदा से गुस्से में कहता है तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे। वो यहाँ हाशिमोतो की फीलिंग्स के बारे में कह रहा था, लेकिन ईदा को 100% लगा होगा कि आओकी अपनी फीलिंग्स के बारे में कह रहा है। इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड ही बहुत इंटरेस्टिंग है। ईदा की बास्केटबॉल प्रैक्टिस चल रही थी, लेकिन उसका कोई ध्यान ही नहीं था। उसके दोस्त भी उससे पूछ रहे थे कि आखिरकार आज उसका ध्यान कहाँ है। कॉलेज के बाद ईदा आओकी के एक दोस्त को जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है। ईदा उससे पूछता है तुम आओकी के दोस्त हो ना, मुझे तुमसे आओकी के बारे में कुछ पूछना है। आओकी किस तरीके का इंसान है? आओकी का दोस्त कहता है आओकी वैसा ही है जैसा वो दिखता है, वो डम्ब है और उसे स्वीट चीजें पसंद है। तो ईदा उससे कहता है क्या आओकी किसी को पसंद करता है? आओकी का दोस्त कहता है हमारी इस बारे में बात नहीं होती, लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारा उससे कोई झगड़ा हो गया है? ईदा कहता है नहीं, लेकिन मैंने आओकी को कुछ ऐसी बातें कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। शायद मैंने उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया है। आओकी का दोस्त कहता है मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ तो नहीं आई, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं आओकी से कह दूंगा कि तुम उससे माफी मांगना चाहते थे। ईदा कहता है नहीं, मैं आओकी से खुद इस बारे में बात करूंगा, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता। ईदा के जाने के बाद आओकी का दोस्त सोचने लगता है ईदा तो बहुत ही अच्छा इंसान है। अगले दिन स्कूल में आओकी और उसका दोस्त साथ में जा रहे होते हैं, तभी सामने से हाशिमोतो आती है और उसके पीछे पीछे ईदा भी आ रहा था। आओकी का दोस्त दोनों को साथ में देखकर कहने लगता है तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है, दोनों साथ साथ कैसे घूम रहे हो? हाशिमोतो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम बस यहाँ आते वक्त ही मिले थे। तो आओकी का दोस्त कहता है जो बात है उसे छुपाने की कोशिश मत करो। ये सुनकर आओकी अपने दोस्त को मारने लगता है और उससे कहता है फालतू बकवास क्यों कर रहे हो? हाशिमोतो को भी शाइनेस फील होती है और वो वहां से चली जाती है। उसके पीछे पीछे आओकी भी चला जाता है। आओकी उससे कहता है हाशिमोतो तुम्हारे पास अच्छा मौका था, तो क्या तुमने ईदा को सब कुछ बता दिया? हाशिमोतो कहती है नहीं, मैं जब भी उसके पास होती हूँ तो मैं कुछ कह ही नहीं पाती, मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। मैं उससे उस तरह बात नहीं कर सकती जिस तरह मैं तुमसे सब कुछ कह पाती हूँ। तभी आओकी खड़ा होता है और उससे कहता है हाशिमोतो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जिसे मैं पसंद करता हूँ वो और कोई नहीं बल्कि
आओकी नर्वस फील करने लगता है तो हाशिमोतो उससे कहती है, मुझे पता है ये सब कहना आसान नहीं है, लेकिन तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझो। जिस तरह तुमने मेरी सारी बातें सुनी हैं, मैं भी तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। तुम मुझसे जो चाहो वो शेयर कर सकते हो, तो प्लीज़ शेयर फील मत करो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आओकी बेचारा सोचने लगता है, क्या इसी को फ्रेंड जोन होना कहते हैं। उस दिन क्लास में ईदा देखता है कि आओकी काफ़ी परेशान लग रहा था। आओकी क्लास के बाद छत पर आता है और उस इरेजर को देखते हुए सोचने लगता है, अगर ये इरेजर नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं होता। सडनली वो इरेजर उसके हाथ से गिर जाती है, जो कि रूफ पर बने हुए पार्टीशन की दूसरी साइड गिरी थी। आओकी उस इरेजर को उठाने के लिए जैसे ही उस पार्टीशन पर चढ़ता है, तभी सडनली वहाँ ईदा आ जाता है। ईदा आओकी को नीचे लेकर आता है और उससे कहता है, ये तुम क्या पागलपन करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे पता है तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम ये सब करो। आओकी कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरे ऊपर से हटो, मैं बस अपनी इरेजर उठा रहा था। ईदा उससे कहता है, सॉरी, मुझे लगा कि तुम सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हो और तुम छत पर अकेले रो रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ आया था। आओकी उससे कहता है, सॉरी, मैंने तुम्हें इस तरह डरा दिया, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ईदा उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें इस तरह अकेले छोड़ सकता हूँ। आओकी कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो ईदा उससे कहता है, तुमने जो भी कुछ मुझसे कहा था, मैं कल उसी बारे में सोच रहा था। आओकी कहता है, तुम्हें वो सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ईदा कहता है, एक्चुअली मुझे पता नहीं कि किसी को पसंद करना या नापसंद करना कैसा होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो आओकी उससे कहता है, मैं खुद इस बारे में श्योर नहीं हूँ। क्या तुम्हें कभी किसी पर क्रश नहीं हुआ। ईदा कहता है, नहीं। आओकी कहता है, इसका मतलब अभी भी चांस है। आओकी यहाँ हाशिमोतो के बारे में सोच रहा था और वो ईदा से पूछने लगता है, तुम्हें किस टाइप के लोग पसंद हैं। तुम्हें लंबे बाल पसंद है या छोटे बाल पसंद है, तुम्हें ज़्यादा हाइट पसंद है या कम हाइट पसंद है। ईदा उससे कहता है, शायद इतनी हाइट ठीक रहेगी। तो आओकी उसके पास आता है और उससे कहता है, इसका मतलब ये एक परफेक्ट मैच है। तुम्हें किस तरीके के लोग पसंद हैं, प्लीज़ मुझे बताओ। तो ईदा उससे कहता है, शायद वो लोग जो फ्रेंडली हों और जिनके साथ मैं कंफर्टेबल फील कर सकूं। आओकी कहता है, मैं समझ गया, तुम्हें वो पसंद है ना जो बिल्कुल नेचुरल हो। ईदा कहता है, हाँ, और तुम्हें। आओकी के सामने सिर्फ हाशिमोतो का चेहरा आ जाता है और वो ईदा से कहने लगता है, मुझे वो लोग पसंद हैं जिससे बात करके हमें बहुत अच्छा लगता हो। हम ऑल द टाइम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमें उससे प्यार हो जाता है। ये सुनकर ईदा उससे कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। क्या तुम मेरे जवाब का थोड़ा इंतज़ार और कर सकते हो, मैं तुम्हारे बारे में सोचना चाहता हूँ। आओकी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे रिजेक्ट कर सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ईदा उससे कहता है, नहीं, मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें अच्छे से रिस्पॉन्स दे सकूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद आओकी बैठकर सोचने लगता है, ये अभी हुआ क्या था, और यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को भी एपिसोड 1 उतना ही क्यूट और फनी लगा होगा जितना मुझे लगा था। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा है। ये सीरीज़ भी अभी ऑन गोइंग है और इसके 2 एपिसोड ही अभी रिलीज़ हुए हैं। सेकंड एपिसोड भी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।